पहली बात आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा, पास्टर केर इसका बाइबल का आधार क्या कहता है, या बाइबल इसके बारे में क्या अपनी बातों को रखता है। आपको इसके बारे में भी नॉलेज या ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हम जीसस को देखते हैं, यीशु मसीह के लाइफ को, तो यीशु मसीह ने बहुत सारे बंदी गृह में थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाप में थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमारी में थे। उनको देख के इग्नोरेंस नहीं करता या इग्नोर नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह उनको काउंसलिंग देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और उनके जीवन में चंगाई को लाते हैं। आपको मुझे पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने स्वयं को एक अच्छा चरवाहा कहा। आपको पता है, जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, उसका 10 का 11 वचन क्या कहता है? साफ रीति से कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ के लिए अपना प्राण भी दे देता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, एक अच्छा चरवाहा, संसार में बहुत सारे भेड़ बकरी या फिर गाय को चराने वाले लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको खतरे से बचाते हैं या फिर अच्छा से अच्छा भोजन देते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है, आपका मेरा जीवन का सच्चा चरवाहा है। उसके ऊपर निर्भर होकर अपने जीवन को व्यतीत करना, ये हमारे लिए बड़े आनंद और बड़ी सौभाग्य है। एक चरवाहा का काम क्या है, या एक चरवाहा का जिम्मेदारी क्या है, आपको ये समझना होगा। चरवाहा का काम है कि जो भेड़ है उनकी सुरक्षा करना, उनको अच्छा भोजन देना और उनके जो भी ज़रूरत है, जहाँ पे वो कमज़ोर है वहाँ पे उसकी मदद करना और सही रीति से उसको चलाना, लीड करना और सुरक्षित जगह पे लेके जाके उनको सही भोजन को प्रदान करना, यह एक चरवाहा का काम है। और चरवाहा यह भी करता है कि अगर भेड़ जख्मी है उसको चंगाई करता है या फिर चंगा करता है, उसके जो दर्द है, परेशानी है या फिर उसके पेन में मलहम पट्टी करने का काम करता है एक चरवाहा। और यहाँ पे ये भी हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कोई भेड़ कहीं पे घास को खाते खाते या भोजन को खाते खाते गुम हो जाता है, तो वहाँ से उसको ढूंढ के लाकर फिर से सही सुरक्षित जगह पे लाने का चरवाहा का जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हर एक पास्टर को अपने कलीसिया के लोगों का, अपने कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों का आत्मिक रीति से देखभाल करना, आत्मिक रीति से उनके जीवन को समझना, उनके जीवन में क्या घटी है, क्या आत्मिक रीति से वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या कहीं पे संसार में गुम हो गया है, तो संसार की बातों में से निकाल के उसको फिर से आत्मिक रीति से मैच्योर करना, आत्मिक रीति से बढ़ाना एक पास्टर का कर्तव्य, जिम्मेदारी है। प्रिय भाई और बहनों, दूसरी बात आपको मुझे जानना होगा, सीखना होगा, दूसरे की भार उठाओ। गलातियों की किताब जब हम पढ़ते 6 का 2 वचन साफ रीति से कहता है कि बताता है कि विश्वासियों को एक दूसरे की कठिनाई के साथ देना चाहिए। आज कई बार ऐसा होता है कि जब एक विश्वासी मसीह जीवन जीते हुए दूसरे की जो कठिनाई होता है, परेशानी होता है, उसमें हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हम कई बार ताना मारते हैं, इनके साथ ऐसा हुआ, हम बातें रखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उनके कठिनाई में हम उनके साथ में खड़े